हेलो दोस्तों, नमस्कार। के पीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7 का हमारी दुनिया चैप्टर है 5, कहानी है बिन पानी सब शून्य। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। सही विकल्प को चुने। पृथ्वी पर जल मंडल का हिस्सा है 51% या 41% या 71% या 29%। तो इसका क्या है 71% है, तो इस पर टिक लगाएंगे। किस सागर के किनारे स्थित है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अरब सागर के किनारे स्थित है, तो अरब सागर पर टिक लगाएंगे। अब देखिए 3 नंबर में क्या कहा? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? ज्वार। तो इस पर टिक लगाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, कह रहा है इनमें से कौन झील है? काला सागर, लाल सागर, फतेह सागर, अरब सागर। तो कौन सा है? फतेह सागर। अब देखिए 2 नंबर में खाली जगहों को भरिए। नदी का जल समुद्र में गिरकर खाड़ा हो जाता है, खाली जगह में क्या लिखेंगे? खाड़ा। 2 नंबर का ज्वार भाटा समुद्र में होता है, कहाँ होता है? समुद्र में। तो 3 नंबर का खाली में क्या लिखेंगे? सूर्य ज्वार भाटा सूर्य एवं चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। 4 नंबर में कह रहा है जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हो रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जल के कौन कौन से स्रोत हैं? सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? जल के विभिन्न उपयोग लिखिए। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पर लिख के रखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है। देखिए जल के स्रोत भूमिगत जल, नदियों, तालाब, कुआं, झरना, समुद्र तथा पहाड़ों पर जमे बर्फ इत्यादि है। जल का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है। हम जल का उपयोग भिन्न कार्यों के लिए करते हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन साफ करना, पानी पीना, नहाना, कपड़े धोना इत्यादि। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जमीन के नीचे का जलस्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हम लोग लिख के रखे हैं। देखिए जमीन के नीचे जलस्तर को बनाए रखने के लिए हम गांव के आसपास तालाब और गड्ढा बनाएंगे, उसमें एकत्र जल में मछली पालन करेंगे और ज़रूरत के अनुसार सिंचाई भी करेंगे। इसी का पानी रिस कर जमीन में जाता रहेगा और नीचे का जल अस्त्र बना रहेगा। वर्षा जल को एकत्र कर पाइपों के सहारे जमीन के अंदर तक भेजा जा सकता है, इसे जलस्त्र बना रहेगा। लेकिन यह काम सबको करना होगा, एक के करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 3 में क्या कह रहा है? पृथ्वी पर जल के वितरण को मानचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो देखिए 3 नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग? ये जो मानचित्र दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से लिखना है हम लोगों को। ये नीला वाला जो भाग है ये क्या है? जल है, और ये व्हाइट वाला क्या है? पृथ्वी है। तो इसकी सहायता से हम लोग को स्पष्ट करके लिख देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? भारत में मीठे पानी की झील कहाँ कहाँ है? नाम लिखे। तो इसका आंसर है भारत में मीठे पानी की झील निम्नलिखित है। नंबर 1 में है डल झील, कहाँ है? श्रीनगर में है, ठीक है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। नंबर 2 में नैनी झील, नैनी उत्तराखंड। 3 नंबर कांवड़ झील, बेगूसराय बिहार। 4 में है बरेली झील, लखीसराय बिहार। इसके अलावा बुलर झील, पिछोला झील, लूनर झील, कोलूर झील, फतेह सागर झील आदि मीठे पानी की झील है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? इसमें से कौन कौन सी आदत सही और कौन कौन सी आदत गलत है और क्यों? 1 नंबर में क्या कह रहा है? जो चित्र दिखाया है, तो इसमें नल खोल के छोड़ दिया है, पानी बाल्टी में गिरा, बाल्टी से भरने के बाद जो नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो ये आदत क्या है? ये भी आदत गलत है, तो उसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरा में कह रहा है ये नल खोल के छोड़ दिया, पानी से बाल्टी भर गया है और ये पानी बह रहा है, तो इसमें भी क्या है? पानी का बर्बादी है, तो ये भी गलत है। तीसरा में ये क्या कर रहा है? नल खोल के जो छोड़ दिया, पानी बह रहा है नीचे और ब्रश कर रहा है, तो ये भी आदत क्या है? गलत है। और चौथा में है ये जो नल खोला है तो बाल्टी में गिर रहा है और
लोटा से जो बाल्टी से पानी उठाकर स्नान कर रहा है, तो ये आदत क्या है, ये आदत सही है। ठीक है। और ये तीसरा में क्या है, तीसरा चौथा लास्ट में है, ये पानी लेके लोटा में रख दिया और ब्रश कर रहा है, और ब्रश करने के बाद ये मुँह धोए, तो ये भी आदत क्या है, सही है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा क्या है, ये किस प्रकार उत्पन्न होता है, तो ये इसको भी हम लोग यहाँ लिख के रखें। आंसर है, समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट से बड़े हिस्से को डुबो देती है तो उसे ज्वार कहते हैं, और लहरें जब अपने निम्न स्तर तक आकर तट से पीछे चली जाती है तो उसे भाटा कहते हैं। ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, जल चक्र किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है, नदियों, तालाबों और बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहाँ तहाँ बरसता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है क्यों, तो इसका आंसर है, समुद्र के जल में हमेशा तरंगें उठती और गिरती रहती है। ऐसी स्थिति में तैराक अपने को संभाल नहीं पाता, अपने को संभालने की कोशिश में वह थक जाता है और कभी कभी इसमें डूब भी जाता है। इसलिए कहा गया है कि समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, समुद्र का जल खारा होता है क्यों, तो इसका आंसर है, समुद्र का जल इसलिए खारा होता है क्योंकि इसके 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक होता है। इसी कारण यह पानी पीने के काम नहीं आता। इसमें नमक की मात्रा बढ़ने का कारण है कि नदियाँ इसमें विभिन्न पदार्थों को पहुँचाते रहते हैं, जिनमें किंचित नमक भी होता है। इधर समुद्र में वाष्पीकरण बराबर होते रहता है, इस कारण पानी तो उड़ जाता है और नमक एकत्र होते रहते हैं। यह प्रक्रम लाखों लाख वर्षों से हो रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, भूगर्भ जल स्तर में कमी आ रही है क्यों, तो इसका आंसर है, विभिन्न कल कारखानाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इन कारखानाओं में जल की खपत बढ़ती जा रही है। नगरों में पाइपों द्वारा जल का वितरण होता है। लापरवाही से नल को खुला छोड़ देते हैं। जहां 1 लीटर जल का उपयोग करते हैं वहीं 10 लीटर बेकार बहा देते हैं। पहले जहां 1 लोटा जल से सोच कर्म पूरा हो जाता था, वही अब फ्लश के कारण 5 से 10 लीटर तक जल खर्च करना पड़ता है। इधर भूगर्भीय जल का उपयोग तो बढ़ा, लेकिन भूगर्भीय जल के स्तर को बचाए रखने या ऊपर करने का प्रयत्न नहीं हुआ। यही कारण है कि भूगर्भीय जल में कमी आ रही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, तो इसका आंसर है, वर्षा के पानी को एकत्र कर किसी प्रक्रम द्वारा जमीन के अंदर पहुंचाकर हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वर्षा जल को छतों पर एकत्र कर पाइपों के सहारे जमीन में जल स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। गाँव में गड्ढा, तालाब आदि खोदकर उसे वर्षा जल एकत्र करेंगे। इससे धीरे धीरे रिसकर पानी जल स्तर तक पहुंचता रहेगा। यही है वाटर हार्वेस्टिंग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कहते हैं, पानी बचाइए, क्या आप उनकी बात मानेंगे और क्यों, तो इसका आंसर हाँ, हम मानेंगे क्योंकि यह सबके हित की ही बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, जल का संरक्षण आवश्यक है क्यों, तो इसका आंसर, जल संरक्षण का अर्थ पानी की बर्बादी तथा जल के प्रदूषण को रोकने से है। जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि वर्षा जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता, अतः
पानी को बचाने एवं पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि जल ही संपूर्ण प्राणी जगत का आधार है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।